हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की। तो इसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है तो इसके बारे में पूछ रहा है वो कि नंबर 1 क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या 2 सॉल्यूशंस हैं या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि 1 सॉल्यूशन होता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में मान लो आप यहाँ पर कुछ भी मान लो, ठीक है, जैसे कि मैं मान लूँ इसमें 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता है कि 2 सॉल्यूशन होंगे क्योंकि ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये मैंने पॉलिनोमियल्स में भी आपको बताई थी बात करते हैं अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब थे, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, जब 2 वेरिएबल में और लीनियर इक्वेशन हो, यानी कि लीनियर मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर 1 हो और 2 वेरिएबल जैसे एक्स और वाई हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों होते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास ये है y इज इक्वल टू में 3x प्लस में 5। इसको अगर मैं नॉर्मल लिखूँ तो अगर मैं ये वाली टर्म इधर लेकर आऊँ तो माइनस का 3x, ये y इधर ही रहने दो प्लस का 5 y, और ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये भी बन सकती है इक्वेशन प्रॉपर अगर हम देखें तो इक्वल टू 0 करके। और या फिर हम किस तरीके से करें, इस y को इधर ले आओ, तो अगर इस y को इधर लेकर आएंगे तो हम लिख सकते हैं 3x और ये y इधर जाएगा तो माइनस का y और प्लस का 5 एज इट इज़ और इक्वल टू 0। इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 हम इधर लिखेंगे तो मैंने इधर लिख दिया। वैसे तो इसको इस तरीके से करते हैं ना आप, कि इधर 0 रख दिया और 3x और ये y इधर जाके माइनस का y प्लस का 5। तो बस मैंने इसको जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड कर दिया और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। अब मेन बात आती है कि इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। क्लियर है या नहीं बताओ? ये भी ठीक थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहाँ से भी पता चला था कि लीनियर इक्वेशन है, लेकिन एक्स और वाई हमने एक तरफ कर लिया, इसमें और कुछ नहीं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताओ, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल हैज़ मैनी सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप x की कुछ वैल्यू रखोगे तो y आ जाएगा, ठीक है। अब x की जितनी मर्जी वैल्यू रख लो, जैसे मैं आपको करके दिखा दूँ, करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू में 3x प्लस में 5। अब मैं मान लो y को यहाँ 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस में 5 और 3x, ये 5 इधर जाके माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5/3। तो ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, जितनी वैल्यू रखो आप y की वैल्यू 1 रखो अगर, तो क्या होगा बताओ, 1 यहाँ रखो इस जगह और ये 3x प्लस में 5, तो 1 ये 5 इधर जाके माइनस का 5, ये 3x है और ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर वाली कहानी ये पता ही आपको। तो 5 में से 1 गया 4 और साइन विच इज़ ग्रेटर, यानी कि 5 बड़ा नंबर है, माइनस है तो माइनस आया और प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से सब्ट्रैक्ट हुआ। और ये रहा 3x, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया, माइनस का 4/3। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। चाहे आप y की वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ तो ये आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता तो y कुछ आता, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अपने से y की वैल्यू लेनी है y की ले लो, x की लेनी है तो x की ले लो। अगर यहाँ मैं x की खुद से अज्यूम करता तो यहाँ y कुछ आ रहा होता, तो यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है ना। तो यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं अगर हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हमने यही लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। क्यों होते हैं वो भी आप लिख सकते हो, बिकॉज ये भी लिख देना यहाँ पर, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ इसमें कि हैज़ मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज़ corresponding वैल्यू ऑफ y, या फिर बिकॉज ऑफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज़ corresponding वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड वाइस वर्सा, ये आपकी बुक में भी पीछे इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइस वर्सा इसलिए लिखा कि आप ये लिख सकते हो, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज़ corresponding वैल्यू ऑफ y। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर y की वैल्यू ली है तो corresponding x की वैल्यू मिली है, या मैं x की वैल्यू लेता तो corresponding y की वैल्यू यहाँ मिल जाती है, और जितने मर्जी आप ले लो वैल्यूज़ तो, ठीक है, उतनी आ जाएंगी। तो इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है आपको, कहता है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो 4 सॉल्यूशन बताने, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए उसने मेंशन किया कि 4 सॉल्यूशन ही बताओ। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है 2x प्लस में y इक्वल टू में 7। तो मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, तो क्या होगा, देखो 2 0 प्लस में y इक्वल टू 7, 2 इंटू 0 0 y और ये 7, तो y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 0 और ये y कितना है, 7 है। क्लियर है। और पीछे आंसर इसके डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि मैंने मान लो x इक्वल टू 0 लिया,
पीछे हो सकता है इसी से ही आंसर आ रखा हो। लेकिन अगर आप यहाँ x ले लो, मान लो 10, तो y कुछ और आएगा, तो वो भी तो आंसर सही है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स के साथ ये आंसर मैच होंगे या पीछे आंसर मैच होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या वैल्यूज़ ली हैं पुट करते हुए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएंगे आपके। ठीक, तो एक ही आ गया। दूसरा क्या लें हम, x = 1 लें अगर, तो 2x + में y = 7, तो 2 ये 1 हो गया, ये y = 7, तो 2 × 1 2 + y = 7, तो y कितना आ जाएगा, 7 इधर है, ये 2 इधर जाके माइनस का, 7 में से 2 माइनस करो जरा, कितना बचता है 5, तो y आ गया हमारे पास 5। तो ये क्या बना हमारा 1,5। कोई दिक्कत इसमें, इस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ, यहाँ मैं x ले रहा हूँ, आप y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू अज्यूम कर लो। जैसे ये 2x + में y = में 7 है, तो 2 ले लिया, प्लस में y = में 7, 2 × 2 = 4, प्लस में y = में 7, और y कितना आ जाएगा यहाँ से 7, और इधर जाके माइनस का 4, तो ये 3 आ गया, तो ये बन गया 2,3। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जैसे मैं x एज्यूम कर रहा था, मैं मान लो y को एज्यूम कर लूँ 3, ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर लो, मैंने मान लो 3 एज्यूम कर लिया, तो 2x + में y = में 7, तो 2x एज इट इज़ रहने दो, y की वैल्यू 3, तो 2x और ये 7 इधर जाके 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो कितना आया ये 4, और 2x और x कितना आ गया 4/2, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, 2 × 2 = 4, तो x कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। क्लियर है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2, क्योंकि x पहले आता है, और फिर ये 3, 2,3, पता है ना, ये तो x, y में ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से आप सोल्यूशन कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं। जैसे 4 सोल्यूशन बताया था उसने, तो 1 ये हो गया आपके पास, ठीक है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत। अब आप कहोगे कि सर यहाँ y3 आया था, तो आपने यहीं पर y3 लिया, तो x आ गया हमारा 2। हाँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो, क्योंकि ये सेम ही आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमने x = 2 लिया तो y3 आया, मैंने यहाँ को देख के बोल दिया कि y को 3 ले लो। क्लियर है इतनी बात। अब y आप यहाँ मान लो कुछ और लेते हैं हम, जैसे मान लो हम ले लें 4 ले लेते हैं हम, y को 4 ले लें, ठीक है। तो y अगर यहाँ 4 है, तो ये 4 हो गया यहाँ, ठीक है, और इधर जाके ये 4 बना, 7 में से 4 गया, कितना होता है 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, क्योंकि ये 2 इसके नीचे जाएगा, तो ये सिंपली 3/2 रहेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई ना। x = 2 से y3 आया, जब मैंने y3 पुट किया तो obvious बात है x 2 ही आएगा, तो वो तो सेम सोल्यूशन बन गया था। तो डिफरेंट करने के लिए y को 4 ले लिया हमने। आप यहाँ x को 3 भी ले सकते हो, फिर कुछ और आंसर आएगा। मैंने जस्ट आपको बताया कि y भी पुट कर सकते हो, तो y डिफरेंट पुट कर लिया हमने, 4 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आई 3/2 आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 3/2x हो गया, और y की वैल्यू हो गई 4। क्लियर है, आ गया होगा समझ में, बिल्कुल सिंपल ईजी है, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा, यहीं पर ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका, πx + में y = में 9 है। अब फटाफट से करेंगे। इसमें हम क्या करें, x की वैल्यू को 1 पुट करें, या 0 पुट कर लो पहले, ठीक है, ईजी हो जाएगा। पाई ये 0 हो गया, प्लस में y = में 9, लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, इसका भी हो जाएगा सोल्यूशन। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताओ। पाई × 0, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखो, पाई × 0 0 हो गया, प्लस में y = में 9, तो y कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। तो 0, में 9 बन गया एक सोल्यूशन। फिर πx + में y = में 9 है, तो x = 1 पुट करो, तो पाई और ये 1 हो गया, प्लस में y = में 9, तो ये पाई × 1 पाई, प्लस में y = 9, तो y कितना आ गया 9 माइनस में पाई, इधर जाके प्लस वाली टर्म है ये, और इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे 1, में 9 माइनस में पाई, ठीक है। 2 सोल्यूशन हो गए, और अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो x = ले लो आप 2, तो पाई × में 2, प्लस में y = में 9, पीछे डिफरेंट हो सकते हैं आंसर, ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, जैसे वहाँ पीछे एक आंसर है 9/πx आ रहा है और y 0 आ रहा है, तो वो कैसे आया होगा, y को उसने पुट किया होगा 0, वो भी मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको। देखो x = 2 है, तो ये चीज़ आई, तो ये 2 पाई हो गया, और ये प्लस y = में 9, तो y = में 9 माइनस में 2 पाई, तो ये 2, में 9 माइनस में 2 पाई। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, पीछे आंसर जरूरी नहीं है कि मैच करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो वैल्यूज डिपेंड करती हैं क्या पुट की हैं। जैसे एक आंसर वहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो y को उसने 0 पुट किया होगा, अगर मैं वो चीज़ देखूँ, तो पाई x प्लस में y = में 9, तो पाई x रहने दो और y को 0 पुट कर दो, तो पाई x = में 9, तो x कितना आ जाएगा 9/π, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 9/π x की वैल्यू और y 0 है, ये बनेंगे। तो ये पीछे एक आंसर है, आप देखना, नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करता, x = 2 लिया था ना, तो x = 3 लेता तो कुछ और आंसर आ जाता, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो हमें तो 4 सोल्यूशन निकालना है, कुछ भी पुट करो कुछ भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड देखो जरा, हमारे पास है x = में 4y, तो इसमें भी यही है, x = 1 पुट करो, तो 1 = में 4y, तो y कितना आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 4 मत कर देना, इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 1, में 1/4 बन गया एक सोल्यूशन। फिर क्या है, x = 2 ले लो, तो 2 इधर पुट करेंगे तो 4y, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 2/4, 2 × 2 = 4, तो 1/2 आ गया y। आ रहा है समझ में,
तो 2 कोमा में 1/2 ये कोऑर्डिनेट बन गए, कोई दिक्कत इसमें। फिर है हमारे पास x इक्वल टू 4y अगर इक्वेशन है तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू में 4y, तो y इज इक्वल टू में 3/4। तो क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके 3,3/4। बता दो कोई दिक्कत इसमें तो। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू ले लूँ, x इक्वल टू में 4y, अगर मैं y को ले लूँ 1 ले लो मान लो, तो x इक्वल टू 4 और y 1 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे 4 पहले आएगा और 1 बाद में, बिकॉज x की वैल्यू पहले आती है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कहता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। तो सिंपल सी ये बात है, देखो ये x और y की वैल्यू है, ये इनमें पुट करके देखो। अगर ये जो इक्वल टू जैसे 4 है, अगर 4 के इक्वल आ रही है तब तो ये सॉल्यूशंस हैं इसके, नहीं तो नहीं है। सेटिस्फाई करना चाहिए ना इसको। समझ पा रहे हो या नहीं बात को? ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। जब भी ऐसे आए कि ये सॉल्यूशंस हैं या नहीं इनके, तो हम कैसे करेंगे। देखो x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 4 है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो ये क्या है, वैल्यू 0 कोमा में 2, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 2। या तो देखो यहाँ पर जो आप करोगे 4 के इक्वल ले आओ, या फिर 0 के इक्वल आओ। 0 के इक्वल कैसे, x माइनस में 2y और ये 4 इधर जाके माइनस का 4 इक्वल टू 0, या ऐसे कर लो। क्लियर है। अब जैसे हम अगर 4 को इधर नहीं लेकर आते, फिर तो जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे वो देख लो 4 के इक्वल आ रही है। अगर आ रही है तो सोल्यूशन है, अगर नहीं आ रही है तो सोल्यूशन नहीं है। नहीं तो 4 को इधर ले आए तो इधर 0 होगा, तब यहाँ पुट करके देख लो x और y की वैल्यू। अगर 0 आ रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। अब देखो जरा x की वैल्यू कितनी है 0, माइनस में 2 और y की वैल्यू है 2 माइनस का 4। अब इक्वल टू 0 नहीं करते क्योंकि आएगा या नहीं आएगा ये हमें पता थोड़ी है, अभी देखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 4 और ये -4। तो -4 -4 माइनस माइनस प्लस और साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस ही आएगा लेकिन प्लस होंगे, तो माइनस का 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सोल्यूशन ये नहीं है, तो नो इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात। सेकंड बात करते हैं हम, x माइनस में 2y इक्वल टू 4, ये तो है ही हमारी इक्वेशन। मैं इसको अब ऐसे ही करके देखता हूँ, 4 के इक्वल लेकर आता हूँ कि है कि नहीं है। ठीक है, ये है 2 कोमा में 0, तो यानी कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू में 0 है। पुट करो जरा यहाँ पर, x की वैल्यू 2 हो गई और माइनस में 2 और y की वैल्यू कितनी है 0 है। अब इक्वल टू 4 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन देखते हैं आ भी रहा है या नहीं इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 0 और 2 माइनस 0 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। समझ पा रहे हो ना, मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं बनाई। अगर ये बनाता फिर इक्वल टू 0 के लिए करता, वो भी ना होता। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0, इसमें पुट करके देख लो चाहे। x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू है 0 और ये -4, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 0 और माइनस का 4, तो 2 और -4 ये बचा। 2 में से 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का 2 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तब भी आप ऐसे ही बोल सकते हो कि नो है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। थर्ड की बात करते हैं हम, x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 4 है। मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये लेकर आना है हमें। और जो वैल्यू है वो है 4,0, यानी कि x 4 है और y कितना है 0 है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू है 4, 2 और y की वैल्यू है 0, माइनस का 4 इक्वल टू 0 अभी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आएगा तो ही तो लिखेंगे। अब देखो जरा 4 माइनस में 2 इंटू 0 0 और ये माइनस का 4, तो 4 माइनस का 4 बचा, एंड 4 माइनस 4 क्या होता है 0 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर, यानी कि ये क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो ये सोल्यूशन है 4,0। अब देखो इसको सेटिस्फाई भी करके देख लेते हैं कि अगर मैं ये इक्वेशन लेता x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसमें पुट करके क्या 4 के इक्वल आता अगर मैं इधर ना रखता तो। देख लो कैसे, x की वैल्यू 4 माइनस में 2 और y की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 4 माइनस 0 4 विच इज़ इक्वल टू 4। समझ रहे हो? तो इसके अकॉर्डिंग भी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी ये सोल्यूशन है ही है। ऑब्वियस ही बात है, सोल्यूशन तो जैसे मर्जी होगा, अगर है तो रहेगा ही ना। बस करने का तरीका है, या तो आप ये सिंगल जो टर्म होती है कौन सा टर्म इधर लेकर आओ तो इक्वल टू 0 के प्रूफ करो, नहीं तो इसको यहीं रहने दो और जो यहाँ पर टर्म है उसको इसके इक्वल लेकर आओ। अगर आ जाती है तो सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। वही बात है, इक्वल टू देखना, आपको 0 रखना है कि वही रखना है जो कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, क्लियर। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं जल्दी से इसका हम। x माइनस में 2y इक्वल टू 4 है, तो इसमें है हमारे पास √2 एंड 4√2, तो x है √2 और जो y है वो है 4√2। ये इससे थोड़ा इजी हो जाएगा अगर मैं इक्वल टू 0 ना रखूँ। देखो x की वैल्यू √2 माइनस में 2, y की वैल्यू कितनी है 4√2। इसमें हमें पता है 4 के इक्वल लेकर आना है, तो हम अभी नहीं लिखते 4 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि है थोड़ी अभी। तो ये √2 माइनस में 2 4 8 8√2। अब देखो इसको माइनस कैसे करते हैं, √2 है, ये √2 है, ठीक है, सेम टर्म है। जैसे हम √2 की जगह होता है यहाँ x और माइनस में 8x, तो मैं कैसे करता, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 8 में से ये 1 माइनस होता तो ये 7 आता और x साथ में रहता। समझ रहे हो ना? नहीं तो x कॉमन लेते हैं यहाँ से, 1 माइनस में 8, तो ये माइनस का 7 आता और ये x रहता। या यहाँ पर हम क्या करें, √2 कॉमन लो, 1 बचा, माइनस में 8 बचा, नहीं तो 8 में से यहाँ 1 डायरेक्टली आप माइनस करो, 7 बचता है। ठीक है, तो
माइनस का 7 और ये साथ में √2, तो माइनस का 7 √2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये सोल्यूशन नहीं है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4 √2 और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो √2 माइनस में 8 √2 माइनस का 4 इक्वल टू अभी नहीं लगाएंगे 0 का क्योंकि हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ से तो वही आ जाना था माइनस का 7 √2 और ये माइनस का 4 विच इज़, अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो √2 है नहीं साथ में कि जो हम प्लस माइनस कर सकें। ये अलग था, मैं ये अलग हो गई। ये वैसा ही होगा जैसे √2 की जगह अगर मैं x लेता तो -7x -4, ये क्या प्लस माइनस होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन भी नो था, ठीक है। अब हमारे पास जो फिफ्थ है वो है 1, 1, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो x माइनस में 2y इक्वल टू 4, x माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस में 2 × 1 2 माइनस का 4, तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन विच इज ग्रेटर, तो ये 4 और 2 कितना हो गया, प्लस हो गया 6, और ये माइनस का 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी नो है आंसर। तो सिर्फ एक था आपके पास, वो कौन सा था हमारे पास, थर्ड था जो कि सोल्यूशन था, दैट इज़ 4,0। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो। क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है। तो इसका देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है इफ़ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन है तो यानी कि x और y की वैल्यू सही है, तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। जब सोल्यूशन है तो x और y की वैल्यू सही है, ये पुट होगी। तो देखो जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में k, तो चाहे k इधर ले आओ नहीं तो वहीं रहने दो। तो आप 2 और x की वैल्यू है 2, 3y की वैल्यू है 1, 2 2 4 और 3 1 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई, 4 + 3। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। अगर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो आपके पास ये 2 एक्सरसाइजेज ही थी इसकी, 4.1 और 4.2, ठीक है। पुरानी बुक्स में तो आपको जो है 4.4 तक मिलेंगी एक्सरसाइजेज इसकी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, ठीक है। तो ये कर लेना, उसके बाद हम इसमें जो है एग्जाम्पल्स करेंगे जो हमारे रह गए हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स कर लेंगे एक बार। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।